हाय कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हम करने वाले हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस, यानी कि आपकी चंद्र राशि, लग्न राशि या फिर सूर्य राशि कोई भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, बाकी आप अपना जो इंट्यूशन है उसको और ज़्यादा बेहतर स्ट्रांग बना सकते हो। जैसे ही मैं कार्ड्स यहाँ पे रखता हूँ तो ये कार्ड्स आपको क्या हिंट देते हैं, क्या मैसेज देते हैं, ये आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत और देखते हैं कि आज हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। हमने लिया ये ट्रेडिशनल राइडर वे टैरो, करते हैं शफल एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है द टावर रिवर्स में। ठीक है, तो जैसा कार्ड आ गया तो ऐसा ही हम लेंगे। सेकेंड जो कार्ड आ चुका है, ठीक है, वो है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में एंड यहाँ पे है द सन रिवर्स में। ठीक है, एक और कार्ड भी हम निकाल लेते हैं, यानी कि फोर्थ कार्ड हो जाएंगे, जो कि है 10 ऑफ कप्स। चलो, तो क्या है इस सब का मतलब जानते हैं। ठीक है, देखो भाई, जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है ना, वो है द टावर रिवर्स में। हम कह सकते हैं कि भाई जहाँ पे इस व्यक्ति को लग रहा था कि भाई यार क्या होगा, कैसे होगा, हमारे बीच बातें होंगी नहीं होंगी, हम ठीक से मुस्कुराएंगे नहीं मुस्कुराएंगे, या फिर क्या हम ऐसे ही खबा रहेंगे, क्या कभी कम्युनिकेशन होगा भी या फिर नहीं। तो इसका जवाब है कि मान लो अगर आंधी तूफान में आप फंसने वाले थे तो बस 1 मीटर से आप बच गए। ठीक है, मतलब जहाँ पे आपको आशंका दिख रही थी दोनों में से किसी को भी कि क्या पता हमारे बीच बातें होंगी या नहीं होंगी, तो यहाँ पे जवाब आ रहा है कि हाँ आपके बीच बातें होंगी, या फिर जो आपको लग रहा था कि भाई अब सब कुछ ठीक ही है। ओके, बस मतलब जो लग रहा था ना कि एक ऐसी समस्या जिसका हल नहीं था, उसका हल आपको मिल चुका है। आई थिंक पहले अगर आपके पास कोई जवाब नहीं था किसी कारण को लेके, तो अभी यहाँ पे आपको जवाब मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। एंड जो बेसिक चीज़ यहाँ पे समझना ज़रूरी है वो ये है कि कई बार ना हमें बस किसी चीज़ का आगाज़ हो जाता है कि अगर हमने जल्दी एक्शन नहीं ली तो क्या हो सकता है, और ऐसे में फिर हम जल्दी कोई निर्णय ले लेते हैं। और ये वही बात है कि अगर आप वो निर्णय लेने में सक्षम हो चुके हैं, मतलब सब कुछ बढ़िया है, आपको अब फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आई थिंक एक पर्सन कह रहा है कि भाई मेरा जो अनुभव है या फिर जो अंदाज़ा है वो ये है कि सब कुछ हमारे साथ बढ़िया होगा। ठीक है, और ये जो हालात बने थे वो शायद इसलिए बने थे कि अगर कहीं पे लग रहा था कि क्या हमारा प्यार जो है, क्या हमारा जो प्रेम है वो सच में हमें बचा सकता है, या फिर क्या हमारा प्यार हमें किसी भी चीज़ से बाहर निकाल सकता है, तो एक आई थिंक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बस बात इतनी सी है कि विश्वास करना बंद नहीं करना चाहिए। ओके, ये हो गया द टावर का। और क्या है, कई बार ना हमें लगता है कि भाई अगर ऐसा हो तो क्या होगा, है ना। तो मान लो परिस्थिति बस आई और छू के निकल गई, आपको कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं किया गया। सेकंड कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे, देखो ये आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल्स, है ना। यानी कि भाई यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये है बेसिकली कि क्या आप जो शुरुआत करना चाहते हो वो विश्वास के साथ होगी या नहीं, या फिर कि भी क्या आपके मन में अभी भी जलन या फिर कोई और ऐसी बात रहने वाली है। देखो बेसिक अभी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि विश्वास वगैरह वो चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहली जो बात आती है वो है कि प्रेम, यानी कि प्यार। क्या आप बिन शर्त बिना दिक्कत के प्रेम कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ, मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, ये कहना अभी के लिए शायद सही नहीं है, ये बहुत ही बाद में आएगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज अगर आप प्रेम और प्यार की परिभाषा जान गए तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं कि तुम्हारा मेरे पर विश्वास है या नहीं, है ना। क्योंकि प्रेम इतना विशाल होता है कि उसमें सब चीज़ें अपने आप समायिक होती हैं। तो बात यहाँ पे ये आती है कि क्या आप अपने प्रेम को साथ लेके चलते हो। मतलब बस इतना कहना है कि आई लव यू, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये जो प्रेम है ना, ये हमें सब कुछ दे रहा है। ठीक है, तो विश्वास भी अपने आप आ जाएगा। और ये एक बात, मतलब अगर आपको मैं हिंट दे दूँ तो अगर प्रेम नहीं है ना तो यहाँ पे विश्वास काम नहीं करेगा।
है ना। लोग पहले क्यों डरते हैं, क्यों कहते हैं कि भाई मुझे विश्वास करना है, क्योंकि उनका मन रेडी नहीं होता 100% डिवोट होने के लिए। कल जाके अगर मन डिवोट हो गया और मान लो प्रेम नहीं फरेब था, तो इनके मन को बहुत चोट लगेगी। इसलिए कई लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे विश्वास होना चाहिए कि मैं तुम्हारे ऊपर अपना प्रेम जो है निछावर कर सकता हूँ। वही बात यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट कार्ड देखो यहाँ पे आ चुका है, वो है द सन। जो मैं बात कर रहा था वही है कि किसी बात को लेके ना, मान लो अगर आप इनसे किसी बात को लेके परेशान हो, तो उसका बेसिक हल जो आपको चाहिए, जैसे कि मैं भी अगर आपको फैमिली में परेशानियाँ आ रही हैं, या फिर कि भाई नेक्स्ट जनरेशन क्या है, अगर आपके बच्चे हैं किसी के तो क्या है उनके बारे में, तो सवालात ये आ रहे हैं कि क्या सारे जवाब आपको अभी मिलेंगे, तो बात है नहीं। ठीक है, ये प्रेम की जो परिभाषा है उसमें सारी बातें आ जाएंगी, लेकिन इसमें बाकी की चीज़ें डालने में समय लगेगा। कैसे, आपको बताता हूँ। मान लो ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं आपके लिए 100% अब रेडी हूँ, या फिर मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, मान लो इन्होंने कहा, लेकिन अगर आपने बाकी सारी बातें या शर्तें रखी कि फैमिली का क्या, या फिर किसी के अगर बच्चे हैं तो उनका क्या, या फिर जो फैमिली प्लानिंग है उसके बारे में क्या, तो इसके इनके पास शायद अभी कोई जवाब नहीं है। ठीक है, वो बस इतना कह रहे हैं कि भाई फ़िलहाल जो मेरे पास है वो ये है कि भाई बस मुझे तुम दिख रहे हो। ठीक है, बाकी मुझे कुछ और नहीं दिख रहा है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो जैसे अर्जुन को वो जो मछली की आंख दिखी थी, वैसे इनको बस आग दिख रहे हो। बट अगर आप कह रहे हैं कि नहीं बाकी सब चीज़ें भी आनी चाहिए, तो ये फिर उसके लिए रेडी नहीं है। हाँ, अगर हम फाइनल देखें यहाँ पे कि एट द एंड यहाँ पे क्या हो सकता है या फिर क्या होने वाला है, तो ये है बहुत ही सिंपल, यानी कि 10 ऑफ कप्स। देखो इनका जो क्राइटेरिया है वो बहुत सिंपल। उनका कहना है कि भाई सब कुछ बढ़िया होने ही वाला है, तो तुम फिक्र मत करो। मतलब अगर आप इनको एक वर्ड बाय वर्ड पकड़ना चाहोगे तो आप पकड़ सकते हो कि व्हाट अबाउट फैमिली, है ना, व्हाट अबाउट चिल्ड्रन। लेकिन अगर आप कहते हैं कि क्या तुम एक अच्छी फैमिली बना सकते हो, या फिर क्या तुम सभी फैमिली मेम्बर्स को लेके आगे बढ़ सकते हो, तो जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल। वही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इनका कहना है कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, जस्ट तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। लेकिन विश्वास से भी पहले तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि क्या तुम मेरे साथ प्यार बांटना चाहोगे या फिर नहीं। ठीक है, तो बात यहाँ पे आती है। हम टैरो भी देखेंगे यहाँ पे, बट पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो ओरेकल है वो वहाँ से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, देखो भाई, जो पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है नॉस्टैल्जिया एंड स्वीट मेमोरीज इन लव। मतलब आपने अब तक जो हालात फेस किए हैं, जो मेमोरीज आपने क्रिएट किए हैं, कि जैसे कि मैं भी आपने लास्ट टाइम जब हग्स एंड किसेस किए थे, एक दूसरे को गले लगाया था, तो वो बात कैसी थी, या फिर पिछली बार कब आप कहीं पे घूमने गए थे, तो ये सारी जो बातें हैं ना, वो कई बार इनको मतलब रोमांच इनकी ज़िंदगी में तैयार करते हैं। कई बार उनको लगता है कि बस तुम ही वो पर्सन इनके साथ वो इतनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं। मतलब आपका इम्पोर्टेंस इनको यहाँ पे समझ में आता है। सेकेंड जो कार्ड देखो यहाँ पे आ चुका है वो है ट्रांजिशनिंग टू अ कामर स्टेट इन लव। मतलब कि भाई अब तक मान लो ये कहीं से भाग रहे थे, या फिर भाई हमेशा रेडी रहना एंड उछल कूद करना, तो अब इनको स्थिरता मिली है। मतलब कि भाई फाइनली अब आप इनके चेहरे पे वो हाव भाव देख सकते कि हाँ ये पर्सन अब सेटल्ड है। मतलब हाँ, मैं अब उनसे दिल की 100% बात कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। ठीक है, देखो थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है, जो कि है अडरिंग टू ट्रेडिशनल वैल्यूज़। मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई क्या ये पर्सन मेरी फैमिली के वैल्यूज़ के साथ मैच करेगा, या फिर कि भाई क्या ये पर्सन अब जो ट्रेडिशनल बातें हैं जो कि चलते आ रही है, क्या उसको फॉलो करेगा, तो जवाब होगा कि हाँ क्यों नहीं। एक और कार्ड अगर हम देखते हैं तो ये है कि भाई बैलेंसिंग लव विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब क्या ये पर्सन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, तो जवाब होगा कि हाँ। मतलब पहले शायद इनका जवाब नहीं था, फिर पहले ये जवाब देने से इतराते थे, अब ये बस कह रहे हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम जो कहोगे कि भाई अगर मतलब मुझे ये भी जो सेक्शन है उसे फॉलो करना है, या फिर ये जिम्मेदारी मुझे उठानी है, तो हाँ क्यों नहीं। मतलब अब ये पर्सन जिम्मेदारी उठाने को 100% रेडी दिख रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि ये जो दूसरा टैरो है वहाँ से हमें क्या थोड़ी से इन्फॉर्मेशन मिलती है, या आप दोनों की मिक्स्ड एनर्जीज या फिर आपकी या उनकी एनर्जी हो सकती है। देखो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स,
अब यहाँ पे जो एनर्जी आ गई है वो है कि भी मान लो दोनों की एनर्जी को साथ लेके चलना, मतलब कोई व्यक्ति है जो दोनों की एनर्जी को साथ लेके ही काउंट कर रहा है। मतलब वो फ़र्क नहीं कर रहा कि ये तुम्हारी एनर्जी मेरी एनर्जी, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो रिश्ता है ना वो हम दोनों के साथ ही बना है और दोनों से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब आप कहते हैं कि हाँ आई लव यू, मतलब दोनों लोग यहाँ पे आते हैं, यही बात वो यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब ये पर्सन रेडी है या फिर आप रेडी हो कहने के, चलिए कोई बात नहीं, आई एम देयर विथ यू। हमें यहाँ पे मिला है 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी रिवर्स में, मतलब कि भाई अगर आपको लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्या हम एक दूसरे को माफ़ कर पाएंगे या फिर कि जो नेगेटिव हालात है क्या वो चले गए, तो जवाब है कि हाँ। अगेन मैं कहूँगा कि पहले टैरो जैसा ही यहाँ पे लग रहा है कि जो लग रहा था कि अरे क्या होने वाला है, नहीं, सब कुछ ही बढ़िया होने वाला है। ठीक है, बस आपको विश्वास करना था कि सब कुछ बढ़िया होगा, एंड वही बात हमें यहाँ पे दोबारा से देखने को मिल रही है। तो आई थिंक आज का जो सार है हमें मिलने वाला ये है कि भाई सब कुछ बढ़िया है, एंड अगर लग भी रहा था कि क्या होगा, कोई बात नहीं, सब कुछ सिर्फ बढ़िया ही होगा। से अभी के रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।